हेलो। यहाँ पिछले ओवर में आदित्य ने सुशांत की 6 गेंदों पे 6 छक्के जड़े हैं और इस टूर्नामेंट का डबल है वो। यहाँ राजेश चलेंगे, सामने मिराज, बोल्ड कर दिया है मिराज को, नीचे रहती हुई गेंद, इसका कोई जवाब नहीं था मिराज के पास। और यहाँ रहमगंज को लगने वाला ये तीसरा झटका। अगले बल्लेबाज के रूप में समीर। अभी तक तो रामगंज ने काफ़ी धुआंधार बल्लेबाजी की है, अब देखना होगा समीर इस बल्लेबाजी को आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं। यहाँ एक तरफ से आदित्य शतक मारकर खेल रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ नए बल्लेबाज समीर। राजेश की अच्छी गेंद एक बार फिर से नीचे रहती हुई, शॉट लगाया था मगर यहाँ हमारे 13वें खिलाड़ी द्वारा इस गेंद को रोका गया। यहाँ लालबाग क्रिकेट क्लब की टीम यहाँ बेबस लगती हुई बॉलिंग में कुछ नहीं कर पा रही है इनकी टीम। एक बार फिर से चलेंगे राजेश, आए की तरफ गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठा कर दे मारा है 6 रनों के लिए। रामगंज के सभी बल्लेबाज उसी मूड से बल्लेबाजी करते हुए जो आ रहे हैं वो बहुत ही आक्रामक मूड में। अगली गेंद लेकर चलेंगे राजेश, सामने समीर, पटकी हुई बॉल, फर्स्ट बाउंस का इशारा हमारे अंपायर द्वारा। अच्छी गेंद थी ये। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर तैयार राजेश, चलेंगे समीर के लिए। पटकी हुई बॉल, बहुत ही तेजी से बल्ला चलाया, इसीलिए अच्छे से बैट में संपर्क नहीं होने के बावजूद भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ रामगंज के द्वारा, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए समीर। एक बार फिर से चलेंगे राजेश, सामने समीर, एक तरफ गेंद, जिसको जोर से मारना चाहते थे सामने, लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं, सीधा गई कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। यहाँ 9 ओवर की समाप्ति के बाद 168, 3 विकेट के नुकसान पे बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ रामगंज के बल्लेबाजों की तरफ से। अब यहाँ स्ट्राइक पे आदित्य जो कि शतक मारकर खेल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये इस टूर्नामेंट के चौथे मैच में ये तीसरा शतक है। एक बार फिर से चलेंगे मन्नी, सामने आदित्य, हमारे इम्पैक्ट प्लेयर से लगती हुई गेंद 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 172, 3 विकेट के नुकसान पे, 9 ओवर 1 गेंद। फिर से चलेंगे मन्नी, सामने आदित्य, इसको खेलना चाहते थे और आदित्य की इस बेहतरीन पारी का अंत होता हुआ बहुत अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद आदित्य वापस जाते हुए
बहुत धुआंधार बल्लेबाजी की है। ये रामगंज के चौथे विकेट का पतन। गोलू, आप जहाँ कहीं भी हैं जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करेंगे। गोलू, हाँ, यहाँ पे रामगंज की तरफ से जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं, जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं, इसी तरीके के मूड में आते ही हमारी फायरिंग। यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 182, 4 विकेट के नुकसान पे। ये 10वां ओवर प्रगति पे। गोलू, गोलू, अच्छी गेंद यहाँ मन्नी की तरफ से जाके बैट्समैन के पैर से टकराई। यहाँ कोई रन नहीं। एक एक डॉट बॉल। यहाँ सोने से कम नहीं लग रहा होगा लालबाग को। एक और बहुत ही अच्छा स्वीप शॉट, बहुत लंबा छक्का, बहुत अच्छा शॉट था यहाँ। हेलो हेलो हेलो। गोलू, हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो।
हेलो 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 गोलू गोलू हेलो 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 यहाँ मन्नी चलेंगे आसिफ के लिए। आय की तरफ गेंद, उसको उठाकर खेला है बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ। रहमगंज की तरफ से बहुत अच्छी बल्लेबाजी। एक बार फिर से मन्नी, दिशाहीन गेंद, स्लोअर डालने का प्रयास, लेकिन दिशा से भटकी हुई बॉल। वाइड का इशारा हमारे माननीय अंपायर द्वारा। एक बार फिर से चलेंगे मन्नी। एक और दिशाहीन गेंद। यहाँ ऐसी बल्लेबाजी देखकर शायद मन्नी अपनी लाइन लेंथ भूल चुके हैं। दिशा काफी दिशाहीन गेंदबाजी। बहुत अच्छी गेंद, बोल्ड कर दिया है यहाँ बल्लेबाज को। बहुत अच्छी गेंद थी। दो दिशाहीन गेंदों के बाद ये काफी अच्छी गेंद। यहाँ पे स्कोर 218। चार विकेट के नुकसान पे 218 के 4। हेलो 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 हेलो। यहाँ बहुत अच्छी बल्लेबाजी रहमगंज के द्वारा। कोई भी बॉलर बच नहीं पा रहे हैं। विकेट के बाद भी जो नए बैट्समैन आ रहे हैं वो भी उसी मूड में खेलते हुए आज यहाँ बहुत बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, बहुत बड़े स्कोर की ओर बढ़ते हुए रहमगंज की टीम बहुत काफ़ी धुआंधार बल्लेबाजी। कोई जवाब नहीं लालबाग के बॉलरों के पास इस खतरनाक बल्लेबाजी का। हेलो
हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। जय श्री राम। बहुत ही अच्छा खेल यहाँ पे करमगंज क्रिकेट क्लब के द्वारा लगातार स्कोर में इजाफा। एक डॉट बॉल, कोई रन नहीं, कोई स्कोर नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। स्कोर अभी भी थमा हुआ। बैटर तैयार। बॉलर तो दिखिए नहीं रहा। बहुत ही अच्छा शॉट। 6 रन का इशारा अंपायर शुभम के द्वारा। समीर कुमार बहुत ही अच्छा बैटिंग करते हुए। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो
हेलो जी हाँ हेलो हेलो शॉट गेंद और काफी अच्छा शॉट राजेश द्वारा। गंदी बॉल, शॉर्ट बॉल यहाँ आप नहीं डाल सकते। और बहुत अच्छा प्रहार यहाँ समीर के द्वारा 6 रनों के लिए। यहाँ राजेश चलेंगे दूसरी गेंद लेकर। शॉर्ट बॉल, इसको उठाकर खेलना चाहते थे 2 रनों के लिए। यहाँ बस शॉर्ट गेंदबाजी की जा रही है, काफी खराब गेंदबाजी लालबाग क्रिकेट क्लब के द्वारा। एक बार फिर से चलेंगे राजेश, और बहुत ही अच्छा कैच कप्तान का, मोटे ताजे कप्तान, काफी अच्छा कैच। हेलो, काफी बेहतरीन कैच लालबाग के कप्तान द्वारा, और लालबाग के दर्शकों में खुशी की लहर। अच्छी गेंद थी राजेश की, बैट्समैन के रीच से बाहर, और आपको ऐसी ही गेंदबाजी करनी होगी यहाँ, लेकिन मुझे लगता है आपने काफी देर कर दी। एक बार फिर से चलेंगे राजेश, आगे की तरफ गेंद, एक और गंदी गेंद बैट्समैन के स्लॉट में, और इसको उठाकर दे मारा है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। यहाँ हाँ, यहाँ 5वीं गेंद राजेश के ओवर की। चलेंगे राजेश, एक और बार आगे थी गेंद, लेकिन इस बार नीचे रही। फिर से सेम शॉट दोहराना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन इस बार बल्ले से कोई संपर्क नहीं। डबल आउट फिर दूसरे पीछे देखो ना, पहले छक्का डबल आउट फिर छक्का डॉट 5 बॉल, 2 गो छक्का 1 गो डबल आउट छक्का। अभी लगा है, अभी मारा है लास्ट बॉल पे, अबे डॉट हुआ अभी 6 बॉल पे अभी मारे हैं पांच ओवर में 3 छक्का, 2 छक्का छक्का डबल आउट छक्का, 2 छक्का डबल आउट छक्का। अरे उसको हटा छक्का डबल आउट छक्का डॉट। अरे आप लोग 5 बॉल हुआ है, ओ काहे दिमाग है कौन है यार, ठीक है मतलब मैं यहां पे दिमाग नहीं खराब करो ना। लास्ट में तुम देख लेना कितना रन 5 बॉल हुआ, रन की दिक्कत नहीं है, वहां पर लाइव में रन जुड़ रहा है, देखा पड़ता है कहीं देर के बाद 265 रहो ये ओवर में, 265 के बाद जाते हैं तो जोड़ लियो 14 ओवर में दूसरा। यहाँ अपने ओवर की
डबल दो बॉल वही तो हम भी बोल रहा हूँ यार। नहीं डबल छक्का था वहां से तब तो डबल। हां दो को छक्का और छक्का जोड़ दो। हो गया ना? हां ठीक है। 6-6-2 विकेट 6 पहले आप 6-6-2 आउट उसका फिर छक्का फिर डॉट। तो क्या हुआ? नमस्कार मिथिला में हूं प्रणव कुमार मिश्रा। 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 नमस्कार मिथिला में
अहाँ आइ काल्हि एते उदास किया रहै छियै? अरे की कहू, एखन गर्मी छुट्टी चलि रहल छै और हमरा घूमऽ के बहुत मोन भऽ रहल ये, लेकिन हमरा बहुत जगह के जानकारिये नहीं है। तऽ एहिमे चिंता के कोन बात, अहाँ यूट्यूब पर नमस्कार मिथिला चैनल के सब्सक्राइब किया नहि कऽ लै छी? एहि चैनल पर आज की यात्रा कार्यक्रम छै, जाहिमे मिथिलाए ने बल्कि देश विदेश के विभिन्न जगह के विस्तार से देखायल जाइ छै। हाँ सही में, हमरा लागल जे पर खाली बस न्यूज़े देखायल जाइ छै। नहीं तऽ अब नमस्कार मिथिला पर न्यूज के साथ साथ आज की यात्रा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला शो, प्राइम न्यूज, खेल कूद से लऽ कऽ तमाम न्यूज नमस्कार मिथिला पर देल जाइ छै। तऽ अहूँ सब करू नमस्कार मिथिला न्यूज के सब्सक्राइब, साथे बेल आइकन के जरूर प्रेस करब, जैसे कि अहाँ सब तक हर खबर, हर समाचार तथा विभिन्न जगह के जानकारी भेटत। नमस्कार मिथिला। अहाँ आइ काल्हि एते उदास किया रहै छियै? अरे की कहू, एखन गर्मी छुट्टी चलि रहल छै और हमरा घूमऽ के बहुत मोन भऽ रहल ये, लेकिन हमरा बहुत जगह के जानकारिये नहीं है। तऽ एहिमे चिंता के कोन बात, अहाँ यूट्यूब पर नमस्कार मिथिला चैनल के सब्सक्राइब किया नहि कऽ लै छी? एहि चैनल पर आज की यात्रा कार्यक्रम छै, जाहिमे मिथिलाए ने बल्कि देश विदेश के विभिन्न जगह के विस्तार से देखायल जाइ छै। हाँ सही में, हमरा लागल जे पर खाली बस न्यूज़े देखायल जाइ छै। नहीं तऽ अब नमस्कार मिथिला पर न्यूज के साथ साथ आज की यात्रा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला शो, प्राइम न्यूज, खेल कूद से लऽ कऽ तमाम न्यूज नमस्कार मिथिला पर देल जाइ छै। तऽ अहूँ सब करू नमस्कार मिथिला न्यूज के सब्सक्राइब, साथे बेल आइकन के जरूर प्रेस करब, जैसे कि अहाँ सब तक हर खबर, हर समाचार तथा विभिन्न जगह के जानकारी भेटत। नमस्कार मिथिला। अहाँ आइ काल्हि एते उदास किया रहै छियै? अरे की कहू, एखन गर्मी छुट्टी चलि रहल छै और हमरा घूमऽ के बहुत मोन भऽ रहल ये, लेकिन हमरा बहुत जगह के जानकारिये नहीं है। तऽ एहिमे चिंता के कोन बात, अहाँ यूट्यूब पर नमस्कार मिथिला चैनल के सब्सक्राइब किया नहि कऽ लै छी? एहि चैनल पर आज की यात्रा कार्यक्रम छै, जाहिमे मिथिलाए ने बल्कि देश विदेश के विभिन्न जगह के विस्तार से देखायल जाइ छै। हाँ सही में, हमरा लागल जे पर खाली बस न्यूज़े देखायल जाइ छै। नहीं तऽ अब नमस्कार मिथिला पर न्यूज के साथ साथ आज की यात्रा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला शो, प्राइम न्यूज, खेल कूद से लऽ कऽ तमाम न्यूज नमस्कार मिथिला पर देल जाइ छै। तऽ अहूँ सब करू नमस्कार मिथिला न्यूज के सब्सक्राइब, साथे बेल आइकन के जरूर प्रेस करब, जैसे कि अहाँ सब तक हर खबर, हर समाचार तथा विभिन्न जगह के जानकारी भेटत। नमस्कार मिथिला। उनको मैं बता दूं कि यह मैच एलबीसीसी और करमगंज 11 के बीच खेला जा रहा है, जहां एलबीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और महज 16 ओवरों में एक विशाल स्कोर 298 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। तो एलबीसीसी और रहमगंज के बीच यह क्रिकेट मैच खेला गया, जहां एलबीसीसी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। तो एलबीसीसी ने मात्र 16 ओवरों का जो ये गेम था, उस 16 ओवरों में एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है, 298 रनों का एक विशाल स्कोर, जिसका पीछा करने उतरी है रहमगंज की टीम। देखते हैं इस लक्ष्य का पीछा किस तरह से करते हैं, क्या इस लक्ष्य का पीछा कर कर और स्ट्राइक पर आए हैं गोपी और रन स्ट्राइक पर है अनिकेत, और बॉलर नेम आलीशान। तो बॉलिंग के छोर से गौशाला एंड से बॉलिंग करेंगे आलीशान। देखते हैं वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, अपने नाम के अनुरूप या नाम से अलग। इसी बीच पहली गेंद पर एक शानदार छक्का, जिस लक्ष्य का पीछा करने उतरी है
उसी अंदाज में पहले ही गेंद पर छक्का लगाकर अपने इरादों को स्पष्ट करते हुए यहां बल्लेबाज गोपी जानते हैं वो कि यह मैच कहीं भी रुककर खेलने वाला नहीं है। यहाँ हर बॉल पर हिट करना जरूरी है क्योंकि एक विशाल स्कोर का पीछा कर रही है यहाँ। और इसी बीच दूसरी गेंद नीचे रहते हुए गेंद, बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं इसके साथ कुछ भी करने का। अभी भी स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से आलिशान की ये तीसरी गेंद और फिर से शानदार छक्का। शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं यहाँ गोपी। 3 गेंदों का खेल हो चुका है और 12 रन हो चुके हैं यहाँ रहमगंज की टीम की। अच्छा पीछा कर रहे हैं। इसी तरह की स्टार्ट की आवश्यकता थी, इसी तरह की आक्रामक बल्लेबाजी की आवश्यकता थी और ऐसा ही कुछ करते हुए यहाँ रहमगंज की टीम। फिर से चौथी गेंद शॉर्ट पिच के अंदर शानदार छक्का। इस छक्के की वजह से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका 18 रन। शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए यहाँ गोपी। सिर्फ 4 गेंदों का खेल हुआ, 18 रन हो चुके हैं। फर्स्ट बाउंस भी दिया जा चुका है अंपायर के द्वारा, तो अब दूसरे बाउंसर नहीं फेंक सकते हैं। और अच्छी गेंद, उसको उतना ही अच्छा सम्मान दिया और शानदार 4 रन सम्मान देते हुए शानदार चौका। तो स्कोर बढ़कर हो चुका है 22। 5 गेंदों का सिर्फ खेल और स्कोर हो चुका है 22। जिस स्पीड से लक्ष्य का पीछा करना था उसी स्पीड से पीछा करते हुए पहले ही ओवर में अपना इरादा स्पष्ट करते हुए कि हम किसी से कम नहीं। और फिर से एक शानदार छक्का। तो पहले ओवर की समाप्ति पर 28 रन। शानदार बल्लेबाजी गोपी, आपने अपने इरादे को स्पष्ट किया और कहीं ना कहीं एलबीसीसी जिस स्कोर को यह समझ रही थी कि बहुत ही सुरक्षित स्कोर है, उनके मन में एक डाउट पैदा कर दिया। पहले ही ओवर की समाप्ति पर 28 रन बिना किसी नुकसान के। शानदार बल्लेबाजी का नजारा यहां रहमगंज 11 के द्वारा। आलिशान जब बॉलिंग करने आए थे तो ऐसा पता चल रहा था कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं। एक लोकल बॉय सरस ने बताया था कि अच्छे गेंदबाज हैं, पर उस अच्छे गेंदबाज को इतना अच्छा जवाब दिया है यहाँ गोपी ने कि सरस भी अपने हाथों को रोक नहीं पाए। तालियों से स्वागत किया गोपी का। अब नए गेंदबाज के रूप में आए हैं कैप्टन इकराम। और बैट्समैन एक गेंद की हो चुका है तो 28 रन। फिर से चले इकराम और हवा में ये गेंद और अच्छा कैच यहाँ मिराज के द्वारा। तो यह लगने वाला पहला झटका अनिकेत के रूप में, अनिकेत के रूप में। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं बैट्समैन नेम गौतम। नए बल्लेबाज के रूप में है गौतम, जो कि सामना करेंगे एलबीसीसी के कैप्टन इकराम का। और इसी बीच फिर से हवा में गेंद, लेकिन सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। तो टीम का स्कोर हो चुका है 29। एक ओवर 3 गेंद की समाप्ति पर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज अनिकेत सामना करेंगे गोपी, जिन्होंने पहले ओवर में शानदार शुरुआत दी अपने टीम को 28 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए।
और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सही लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, इसीलिए अपने टीम के कैप्टन है। कैप्टन की भूमिका निभाते हुए यहाँ इकराम, गोपी ऐसे बल्लेबाज को भी खामोश कर दिया है। इसी बीच इकराम की ये गेंद, अच्छी गेंद लेकिन दिशा से भटकती हुई गेंद, इससे हमें माननीय अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। स्कोर बढ़कर हो चुका है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पर। फिर से इकराम चले और ये फुल टॉस गेंद, ओवर पिच गेंद, उसे शानदार छक्के के लिए भेज दिया यहाँ गोपी ने, और गोपी का स्कोर बढ़कर हो चुका है 34 और टीम का स्कोर 36, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पर। फिर से इकराम गौशाला इंड से गोपी के लिए, इकराम की ये गेंद, अच्छी गेंद, बल्लेबाज के पास कोई भी मौका नहीं। तो इस तरह से दूसरे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इकराम हल्के हाथों से अच्छी गेंदबाजी किए हैं। पहले ओवरों में जहां 28 रन बन चुके थे, दूसरे ओवर में महज 8 रनों से ही रहमगंज की टीम को खामोश सा रखा। सिर्फ 2 ओवर की समाप्ति पर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं मिराज सैफ, कैफ, कैफ रौंदी विकेट से एक सिंगल चुराने की कोशिश, एक मौका था पर उस मौके को मिस कर गए। और इसी बीच गोपी और गौतम ने मिलकर 1 रन चुरा लिया। इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 37 रन 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच फिर से एक सिंगल, इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 38। तो हमर मैदान पर जे दर्शक लेट से एलो हैं उनका लिए हम कुछ बता दी कि ई मैच LBCC और रहमगंज 11 के बीच खेलल जा रहा है, जत्ता LBB टॉस जीत कर विशाल स्कोर बनेलक है 298 रन, जेकर पीछा पहले ओवर में बहुत सुंदर भेल है। 1 ओवर में 28 रन बनेला रहमगंज 11 पर 2 ओवर से रोकने छथि। अतः LBCC के टीम फिर से चलला, और इसी बीच एक फिर से रन आउट का मौका, लेकिन फिर से मिस कर गए। और अच्छे माननीय अंपायर, हमारे अनुभवी अंपायर राजीव ने सीधे रूप से नकार दिया। हमारे अनुभवी अंपायर ने इसे नकारा, एक क्लोज डिसीजन जरूर था। इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे गोपी, विस्फोटक बल्लेबाज गोपी के लिए गेंद, पर उतनी ही अच्छी गेंद, नीची रहती हुई गेंद, बल्लेबाज के पास कोई भी मौका नहीं इसके लिए कुछ भी करने का। स्कोर अभी भी 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह तीसरा ओवर प्रगति पर। पहले ओवर के बाद खामोश सा रखा है रहमगंज 11 की टीम को। फिर से चले गेंदबाज गोपी के लिए, हवा में गेंद, एक मौका उनके पास पर यह कैच मिस हो गया। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 3 ओवर 39 रन and 1 wicket. Now new bowler is Ikram as a captain. Continue from Gosala end to Gautam. This ball only one time, again run out miss. Keeper close and umpire giving no ball to bowler, and this is free hit for Gopi.
नो डिस्कशन प्लीज प्लीज प्लीज, नो डिस्कशन ऑन फील्ड। (41 runs, loss of 1 wicket, 4th over in progress. This is free hit for Gopi. How he can face to Ikram. Ikram as a captain. This is free hit. Oh, out. Good ball, but this is free hit, so no any loss. Score still remain on 41 with a loss of 1 wicket. हेलो, दर्शकों से डिमांड कि भैया आप हिंदी में ही कमेंट्री करें, तो फिर से मैं आप लोगों को बता दूं 41 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पर। इकराम जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हल्के हाथों से शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर। फिर से गोपी के लिए बल्लेबाज पूरा पावर लगा रहे हैं, पर उस बॉल को सही जगह नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि हल्के हाथों से फेंका हुआ गेंद लगातार इकराम कर रहे हैं। फिर से एक रन आउट का मौका था और फिर से छूट गया। 42 रन। बॉल बताइए, बॉल 4 बॉल 3 ओवर 4 बॉल 42 रन। और फिर से सिर्फ सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। तो इकराम लगातार शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उनके पास बहुत बड़ा स्कोर है, अगर वो ज़्यादा लूज बॉल ना फेंके तो आराम से इसको डिफेंड कर लेंगे, इसीलिए वो कोई भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, बल्लेबाज को एफर्ट लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसी बीच एक शॉर्ट पिच गेंद पर इसका भी फायदा नहीं उठा पाए, लगातार पटकी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। तो 4 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ और सिर्फ 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हल्की हाथों से जो अच्छी गेंदबाजी की जाती है उसका शानदार नजारा पेश कर रहे हैं इकराम। फिर से चले गौतम जो कि सामना करेंगे कैफ का। कैफ जो अच्छी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, एक तरफ हल्की गेंदबाजी कर कर इकराम बॉल निकाल रहे हैं, एक तरफ कैफ तेज गेंदबाजी करके अच्छी बॉल निकाल रहे हैं। तो लगातार अब दबाव बनता हुआ, पहले ओवर के बाद रन थम सा गया है, रुक सा गया है। इसी बीच एक शॉर्ट पिच गेंद, फिर से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए, सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि अब 5वां ओवर प्रगति पर। मैं आपको बता दूं कि पहला ओवर में 28 रन बन चुका था, उसके बाद रन को रोक सा दिया है, थाम सा दिया है। फिर से चले कैफ गोपी के लिए, अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को कि आप उस पर बड़ा हिट लगा पाए। शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं कैफ और इकराम, रोक सा दिया है बल्लेबाज को। फिर से गोपी के लिए गेंद, इस समय ओवर पिच गेंद, लेकिन 12वें खिलाड़ी ने शानदार फील्डिंग का नजारा यहां पेश किया। एलबीसीसी के लिए महज 6 रन बचा दिए यहां। 4 ओवर 4 बॉल की समाप्ति पर, और इस बीच हवा में यह गेंद, लेकिन ये बहुत ही आसान सा कैच छोड़ दिया, बहुत ही आसान सा कैच छोड़ दिया। ये दूसरा झटका लग सकता था, पर गोपी को मौका दिया कि आप एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको मैंने एक गिफ्ट दिया है, छठ गिफ्ट दिया है, आप अब मारिए। लेकिन इसी बीच एक दिशाहीन गेंद हमारे माननीय अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। इस वाइड की मदद से स्कोर बढ़कर हो चुका है 45 रन 45, जबकि अब 5वां ओवर प्रगति पर। गोपी अब दबाव में, क्योंकि एक तो उनसे लग नहीं रहा है, दूसरा उनका कैच छूट गया है, और कैफ शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार रन आउट का मौका,
अपने ही फॉलो थ्रू में रन आउट कर सकते थे, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो 5 ओवर की समाप्ति पर 45। मैं फिर से बता दूं, पहले ओवर में 28 रन आ चुके थे, बाद के 4 ओवर में मात्र 17 रन आए हैं और लास्ट ओवर सिर्फ 2 रनों का आया है। आलीशान सिर्फ अपने नाम के अनुरूप आलीशान नहीं कर पाए और शायद कैच भी आलीशान नहीं छोड़ा है। आलीशान का शायद आज दिन नहीं है। बॉलर नेम सिर्फ 2 रन से ही यहाँ संतुष्ट होना पड़ेगा गौतम को। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 47। मन्ना नए गेंदबाज के रूप में आए हैं दिवाशीष महंती स्टाइल में मोहन्ना। हन्ना इंड से बॉलिंग कर रहे हैं मोहन्ना। फिर से चले हन्ना इंड से मोहन्ना। बल्लेबाज गौतम के लिए फिर फुल टॉस गेंद। सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, खास फायदा नहीं उठा पाए हैं बल्लेबाज गौतम। तो इस तरह स्कोर बढ़कर हो चुका है 48, 5 ओवर 2 गेंद की समाप्ति पर। अंपायरों में कुछ मंत्रणा होते हुए खिलाड़ियों को कुछ राय देते हुए फिर से मोहन्ना, और मोहन्ना पर के गेंद पर शानदार छक्का और नो बॉल भी। तो 6-7 रन मिले हैं इस बॉल पर और फ्री हिट भी मिलेगा गोपी को। गोपी के पास एक मौका, जो खोया हुआ लय, अभी जो कुछ गेंदों से वो अपना लय खो चुके थे, उस लय को फिर से वापस पाए गोपी। स्कोर बढ़कर हो चुका है 55 रन 6ठे ओवर की प्रगति पर। फिर से मोहन्ना की गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए यहां गोपी। मोहन्ना फिर से एक तमन्ना के साथ कि इस बॉल पर उन्हें विकेट मिल जाए। फिर से मोहन्ना हन्ना एंड से, और फिर से नो बॉल, फिर से फ्री हिट। अब गौतम के पास मौका कि फ्री हिट का फायदा उठा पाए। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं यहां रहमगंज की टीम। फ्री हिट, फिर से गौतम के लिए फ्री हिट और शॉर्ट पिच गेंद, उसका फायदा उठाया। 6 रन, शानदार 6 रन। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 63 रन 63। फिर से 6ठे ओवर की प्रगति 63 रन, और इसी दिशा से भटकती हुई गेंद हमारे अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 64। 6ठे ओवर की प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पर फिर से गौतम सामना करेंगे मोहन्ना का। एक गिफ्ट मिला हुआ है अभी इन लोग के पास। खराब गेंदबाजी कर रहे हैं जिसका फायदा फ्री हिट पर तो नहीं उठा पाए थे गोपी, पर गौतम ने उठाया। 64 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बॉल 5 बॉल, और हवा में है ये गेंद, हवा में है, लेकिन छक्का। थोड़ा अगर
चुस्त दुरुस्त होते तो जरूर, सॉरी हमारे अंपायर ने इसे चौका करार दिया, क्योंकि एक टप्पा बाउंड्री से जस्ट पहले गिर चुकी थी। हमारे थर्ड अंपायर ने चेक किया और उस गलती को सुधारते हुए टीम का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर 68 रन 1 विकेट। फिर से शायद आलीशान को गेंदबाजी दिया है, फिर से आलीशान आए हैं, फिर से गोपी के पास मौका। 6 ओवर 68 रन 1 विकेट। फिर से आए आलीशान गोपी के लिए, फिर से गोपी के पास मौका, हवा में गेंद और बार बार मिसफील्ड बहुत कर रहे हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है, इनके पास सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है कि ये लोग रन ही बहुत बना चुके हैं, वरना क्षेत्र रक्षण में लगातार खराब क्षेत्र रक्षण का नजारा पेश कर रही है यहाँ लालबाग की टीम। अभी आलीशान के पास एक मौका था कि पहले ओवर का बदला ले सके गोपी से, और उनको बदला ले भी लिया था, पर फील्डर का साथ नहीं मिला। इसी बीच आलीशान की गेंद, फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाया, नो गेंद, कमर से ऊपर, इसीलिए नो बॉल करार दिया हमारे माननीय अंपायर ने। और फिर से फ्री हिट का मौका। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 74, 74 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 7वां ओवर प्रगति पर। हम के ना उल्टा कर इसी बीच वाइड फ्री हिट अभी भी जारी रहेगा। इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 75। और इसी बीच फ्री हिट पर फिर से रनआउट की चांस पर लगातार खराब क्षेत्र रक्षण। 1 ओवर 2 गेंद, सॉरी 6 ओवर 2 गेंद 76 रन 1 विकेट। फिर से चले आलीशान, आलीशान और गोपी का कंपटीशन देखने लायक। फिर से गोपी के पास मौका, और वही मौका का फायदा उठाते हुए शानदार छक्का। आलीशान को एक टारगेट सा बना लिया है गोपी ने। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 82। हेलो, और फिर से दिशा से भटकती हुई गेंद, हमारे माननीय अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। स्कोर बढ़कर हो चुका है 83 रन। और इसी बीच एक और न्यूज दे दूं कि गोपी अपने स्कोर 54 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गोपी अपने निजी स्कोर 54 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच गोपी के लिए गेंद, हवा में गेंद, इस बार मौका फिर से, लेकिन फिर से क्या छूटा। बहुत सारा मौका मिल रहा है यहां गोपी को, फील्डरों का साथ नहीं मिलता हुआ यहां आलीशान को। 2 बार उनके पास मौका था। जा तो सकते हैं हम, फिर से हवा में गेंद और शानदार छक्का। तो आलीशान को एक टारगेट सा बना लिया है यहां दोनों बल्लेबाजों ने। और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 90 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह 7वां ओवर प्रगति पर। जब जब मैच से बाहर हो जाती है रहमगंज की टीम, तब तब आलीशान आते हैं और छक्के पर छक्का दे देते हैं, फिर से रहमगंज को वापस करा देते हैं मैच में। तो 7 ओवर की समाप्ति। सात ओवर की समाप्ति पर 96 रन। फिर से गोपी सामना करेंगे कैप्टन
रहमगंज के कैप्टन इकराम का, और इसी भी शानदार छक्का, एक लंबा छक्का, और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 102 रन। एक 102 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि 8वां ओवर प्रगति पर। इस बार कैप्टन को आड़े हाथों लिया है गोपी ने। अब गोपी फिर से अपना लय पाते हुए, आलीशान आए थे गोपी का लय बनाने के लिए, इसीलिए आलीशान आए थे और गोपी ने अपना लय पा लिया है। फिर से चले इकराम, और नीचे रहती हुई गेंद, कोई मौका नहीं गोपी के पास इसके साथ कुछ भी करने का। स्कोर अभी भी रुका हुआ 102 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह 8वां ओवर प्रगति पर। फिर से कैप्टन चले, फिर से इकराम की गेंद, हल्के हाथों से फेंकी हुई गेंद, कोई भी मौका नहीं। तो लगातार रहमगंज के कैप्टन इकराम शानदार गेंदबाजी करते हुए शानदार 2 ओवर निकाले थे। इस ओवर में भी पहले बॉल पर छक्का खाने के बाद फिर से वापसी करते हुए, फिर से गोपी, लालबाग के गोपी सामना करेंगे इकराम का। कोई भी रन नहीं, कोई भी नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 102 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह 8वां ओवर प्रगति पर। जब तक गोपी हैं तब तक बहुत सारी उम्मीदें एलबीसीसी की टीम को, बहुत सारी उम्मीदें गोपी से। और इसी बीच फिर से एक अच्छा गेंद, स्लोअर गेंद, और फंसा लिया अपने जाल में इकराम ने। मैं जान रहा था, ऐसा ही कुछ लग रहा था, क्योंकि इकराम शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, हल्के हाथों से शानदार गेंदबाजी का नज़ारा पेश कर रहे थे। अपने बॉलों में किसी भी प्रकार की तेजी नहीं दे रहे थे, वो सभी एफर्ट बल्लेबाज पर छोड़ रहे थे। वो बल्लेबाज को बार बार न्योता दे रहे थे, आप अपना पावर लगाइए, मुझे पावर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अपने जाल में आखिरकार फंसा ही लिया गोपी को। तो यह 102 रनों पर लगने वाला दूसरा झटका। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं सुशांत। तो 8 ओवर की समाप्ति पर 102 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवरों का खेल और बाकी, और 197 रन और चाहिए। और इसी बीच शानदार फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए यहाँ इकराम बहुमूल्य 4 रन बचाए अपने टीम के लिए। फिर से आए कैफ, सामना करेंगे गौतम। कैफ की ये गेंद गौतम के लिए, और सिर्फ फिर से रन आउट का मौका। और इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 103 रन। फिर से मैं बता दूं कि एक विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी है यहाँ लालबाग की टीम, जो अब बिखर रही है, क्योंकि अब 8 ओवरों में 197 रनों की आवश्यकता है, लगभग 25 रन प्रति ओवर। फिर से चले कैफ, फिर से सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 104 रन।
एक विशाल स्कोर का पीछा करते हुए टूटती सी यहाँ टीम। फिर से हवा में गेंद, फिर से एक रन चुराने की कोशिश और चुरा भी लिया, लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि रन आउट हो जाएंगे गौतम। कैफ तो कोई भी मौका ही नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को, इतनी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं कैफ कि कोई भी मौका नहीं उनके पास। देखिए कैफ की गेंद, बोल्ड कर दिया यहाँ बल्लेबाज को, शानदार गेंदबाजी कैफ का यहाँ। यह 104 रनों पर लगने वाला चौथा झटका, तीसरा झटका, 105 रनों पर लगने वाला तीसरा झटका। अभी भी 194 रनों की आवश्यकता। अब यह मैच बहुत लगभग दूर होता हुआ एलबीसीसी की तरफ से। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं बउआ, आपका यहाँ हवा होना चाहिए बउआ। और इसी बीच वाइड, तो इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बउआ और फुल टॉस गेंद बउआ, लेकिन बउआ की तरह आउट हो गए आप अपने नाम के अनुरूप सही सटीक बैठ गए, बउआ की तरह कैच आउट हो गए, इतना आसान सा कैच दे दिया और कैच ड्रॉप 4 रन। बउआ को एक गिफ्ट दिया है, बउआ को यहां एक गिफ्ट दिया है। कोई रन नहीं है ना इस बॉल पर, 106 रन ही है। ओवर, नौ ओवर 106 रन 4 विकेट 3 विकेट। फिर से दिवाशीष मोहंती, इसी बीच हवा में गेंद, बाउंड्री के बाहर 6 रन। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 112 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आज 2 गेंदबाज बहुत महंगे हुए हैं अपने टीम के लिए। पहला गेंदबाज आलिशान और दूसरा मुअन्ना। इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 113 रन। तो एक तरफ मुअन्ना, एक तरफ बउआ, हन्ना इंड से मुअन्ना, अब बउआ के मन में एक हवा। तो अब देखते हैं इस कंपटीशन को कौन जीत पाते हैं। फिर से चले मुअन्ना और इसी भी शानदार चौका बउआ के द्वारा। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 117 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह 10वां ओवर प्रगति पर। इसके बाद महज 6 ओवरों का खेल बाकी रहेगा। अभी भी 102 रन चाहिए। मोहन्ना की ये गेंद बउआ के लिए, अच्छी गेंद, यहाँ अच्छी गेंद मोहन्ना का। बउआ को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर से हन्ना इंड से मोहन्ना, फिर से हन्ना इंड से चले मोहन्ना बउआ के लिए। और इसी बीच बउआ का एक शानदार शॉट, शानदार छक्का। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 127। बउआ का यहां हवा बढ़ता हुआ। फिर से मोहन्ना, फुल टॉस गेंद और शानदार छक्का। ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति पर 129 रन, 129 ना, 3 विकेट के नुकसान पर। अब मात्र 6 ओवरों का खेल बाकी। 170 रनों की और आवश्यकता 6 ओवरों में। मैच अब दूर हो जरूर चुका है,
लेकिन अच्छा फाइट दे रहे हैं। अब लगभग 28 के रन रेट से रन बनाना पड़ेगा इस मैच को जीतने के लिए। 28 रन प्रति ओवर के दर से ये रन बनाना पड़ेगा। फिर से आ चुके हैं आलीशान, जिन्होंने लगातार घटाया है अपने टीम का शान। क्या वापसी कर पाते हैं? क्या गौतम फायदा उठा पाते हैं आलीशान का? जिस तरह से गोपी ने मारा था उसी तरह से गौतम भी शुरुआत देते हुए पहले गेंद पे फिर से छक्का। आलीशान लगातार आगे गेंदबाजी कर रहे हैं, जिसका दोनों बल्लेबाज भरपूर फायदा उठाए हैं और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 135 रन। और अच्छी गेंद, इसी बीच अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, कोई भी मौका नहीं गौतम के पास। और इसी बीच फिर से एक शानदार छक्का। इस छक्के की वजह से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 141, 141। फिर से आलीशान आज पूरे मूड में, रन लुटाने के मूड में। फिर से आगे की गेंद, फिर से शानदार छक्का। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 147, 147। अब 152 रनों की और आवश्यकता। घातक बल्लेबाजी करते हुए यहाँ गौतम, लेकिन गौतम अब रुक नहीं सकते, थम नहीं सकते, क्योंकि आप एक बहुत ही विशाल स्कोर का पीछा कर रहे हैं। आपको लगभग 28 रन प्रति ओवर बनाना है, मतलब आप 5 हिट करेंगे एक ओवर में, तभी आप जीत सकते हैं। इसी में दिशा से भटकती हुई गेंद, हमारे माननीय अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। फिर से इसी बीच ये गेंद, दिशा से भटकती गेंद, हमारे अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। एक 149 रन। अब 150 रनों की और आवश्यकता। एक 150 रनों की और आवश्यकता। गौतम के लिए गेंद और फिर से एक अच्छा शॉट, फिर से एक छक्का। आलीशान आज पूरे मूड में है और शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए गौतम। 155 रन। फिर से आलीशान की गेंद, फिर से आगे गेंद, फिर से शानदार छक्का। आलीशान ने आज अपना शान ही गिरा दिया है। 161 रन। आलीशान ने एक रिकॉर्ड बना दिया है इस मैदान पर। मात्र 3 ओवर में मात्र 86 रन ही दिए हैं। 86। आलीशान ने इस मैदान पर एक रिकॉर्ड बना दिया है। 3 ओवर में मात्र 86 रन दिए हैं। अभी भी शतक से मात्र 14 रन दूर है आलीशान। अब फिर से बल्लेबाजी करेंगे बउआ।
बउआ का यहाँ हुआ और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 167 रन। 132 रनों की और आवश्यकता। फिर से दिशा से भटकती हुई गेंद, इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 168 रन। 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक जबरदस्त फाइट। मोहन्ना जो हन्ना एंड से बॉलिंग कर रहे हैं, बउआ जो अपना हवा बना रहे हैं। फिर से मोहन्ना हन्ना एंड से बउआ के लिए और अच्छी गेंद। यहाँ मोहन्ना ने बउआ को बोला, बउआ आप जाइए, घर जाइए। नए बल्लेबाज के रूप में आया है विशाल उर्फ टकला। जो पॉन्टिंग के नाम से भी जाने जाते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज। इसी बीच मोहन्ना किया गेंद और इसी बीच एक सिंगल छुड़ा लिया दोनों बल्लेबाज ने। इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 169, 169 रन। अब 130 रनों की और आवश्यकता। फिर से दिशा से भटकती गेंद हमारे माननीय अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 170 रन। अभी भी 129 रनों की आवश्यकता, जबकि यह 12वां ओवर शायद प्रगति पर। फिर से विस्फोटक बल्लेबाज गौतम सामना करेंगे और विस्फोटक पारी खेली। फिर से एक शानदार छक्का लगा दिया। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 176 रन। गौतम शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर यह 200 का भी स्कोर होता तो अभी तक ये लोग चेस कर लिए होते, लेकिन एक विशाल स्कोर है इसीलिए थोड़ा पीछे हट रहे हैं। लेकिन फिर से एक शानदार छक्का। गौतम शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और आलिशान और मोहन्ना रनों को लुटा रहे हैं। और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 182 रन और 127 रनों की और आवश्यकता। 81 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं गौतम अपने निचतम स्कोर 81 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 81 रन पर। गौतम के पास शानदार मौका शतक पूरा करने का और फिर से एक अच्छा शॉट। एक रन आउट का भी मौका और 1 रन से दोनों संतुष्ट। तो 12 ओवर की समाप्ति पर 183 रन। 116 रन और चाहिए 4 ओवरों में। 24 बॉल और 116 रन, 30 रन लगभग प्रति ओवर। 28 मान लीजिए, लेकिन 30 चाहिए आपको। 120 चाहिए 30 ओवर, तो 116 रन चाहिए आपको। 29 रन प्रति ओवर चाहिए। आपको अब आलिशान ही जिता सकते हैं। अगर आलिशान अभी भी गेंदबाजी पर जाएं तो आपका कुछ हो सकता है। लेकिन इसी बीच खतरनाक गेंदबाज कैफ आ गए हैं, जिन्होंने रोक सा दिया है इस टीम को। रन खर्चे ही नहीं है अपनी गेंदबाजी पर। पूरी तरह से शानदार गेंदबाजी किया है कैफ ने, लेकिन विस्फोटक बल्लेबाज गौतम के पास कोई भी मौका नहीं इसके साथ कुछ भी करने का। बॉल नीचे रहती हुई गौतम को कुछ भी समझ में नहीं आया। कैफ एक लोकल गेंदबाज की तरह गेंदबाजी करते हुए, जैसे उन्होंने इस पिच को पढ़ लिया है, वो जान रहे हो कि हाँ इस पिच पर कैसे गेंदबाजी करनी है, कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। इसी बीच एक आगे गेंद, लेकिन उसका भी फायदा नहीं उठा पाए। तो विस्फोटक बल्लेबाज, घातक बल्लेबाज गौतम को रोक दिया है यहाँ कैफ ने। कैफ लगातार शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, एक भी बाउंड्री नहीं खाया है और 9 और 2 रन। ये कमर से ऊपर का फुल टॉस। तो इस
2 रन और 9 बॉल की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 186, 186 रन। एक 113 रनों की और आवश्यकता, जबकि यह 13वां ओवर प्रगति पर। इसके बाद पॉन्टिंग विशाल गौतम को समझाते हुए कि सबसे पहले तो ये रिकॉर्ड तोड़िए कि कैफ के गेंद पर ना अभी तक एक भी चौका लगा है ना छक्का, पहले इस रिकॉर्ड को तोड़िए। लेकिन कैफ इस रिकॉर्ड को बचाते हुए लगातार शानदार गेंदबाजी करते हुए अभी तक अपने गेंद पर न चौका खाया है न छक्का खाया है। बल्लेबाज को बाउंड्री मारने का मौका तक नहीं दिया है कैफ ने। यहाँ तक कि विस्फोटक बल्लेबाज गौतम को भी शांत करके रखा है। इसी बीच ये गेंद और इसी बीच एक नज़र लगता हुआ और पहला छक्का मार दिया है कैफ के गेंद पर। ये पहला छक्का लगता हुआ और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 192 रन। अभी भी 107 रनों की आवश्यकता। अब मात्र 3 ओवर और 2 गेंदों का खेल बाकी है। फिर से फुल टॉस, फिर से एक शानदार छक्का और टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 198 रन। 3 ओवर 1 गेंदों का खेल बाकी, 101 रनों की और आवश्यकता। और इस छक्के की मदद से 100 रन पूरे हो गया। 102 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। अब आए हैं विशाल पॉन्टिंग स्ट्राइक पर। तो एक समय जहां गौतम शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, कैफ शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, इस बार कैफ के ओवर में 20 बहुमूल्य रन आए। अब फिर से अनुभवी गेंदबाज आए हैं टीम के कैप्टन इकराम और इसी बीच हवा में गेंद और पॉन्टिंग विशाल आउट होकर वापस आते हुए। दो 204 रन 5 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज का नाम, बैट्समैन नेम बॉबी, जो सामना करेंगे इकराम का। और इसी भी शानदार छक्का बॉबी के द्वारा। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 210 रन, 89 रनों की और आवश्यकता। फिर से इकराम की गेंद, फिर से बॉबी के पास मौका, पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 210 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह 14वां ओवर प्रगति पर। 3 गेंदों का खेल हो चुका है और इसी बीच शानदार छक्का फिर से बॉबी के द्वारा। इस ओवर में इकराम भी थोड़ा महंगा साबित होते हुए, पर उनके पास बहुत सारा रन है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नहीं घबराएंगे। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 216, 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से इकराम की गेंद बॉबी के लिए, हल्के हाथों से फेंकी गई गेंद, स्लोअर गेंद, बल्लेबाज के पास कोई भी मौका नहीं। स्कोर अभी भी 216 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 83 रनों की और आवश्यकता। इसके बाद महज सिर्फ 2 ओवर 1 गेंदों का खेल बाकी। अब हर बॉल पे छक्का मारेंगे फिर भी नहीं जीत पाएंगे। नो बॉल, इसी बीच नो बॉल
थ्रो का नो बॉल दिया गया है क्योंकि इन्हें बार बार वार्न किया जा रहा था कि थ्रो ना फेंके। इन्होंने इस बॉल को थ्रो किया और हमारे माननीय अंपायर ने पकड़ा और इसे नो बॉल करार दिया। इस नो बॉल की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 217। नो बॉल के रन दे ली ना। अभी भी 82 रनों की आवश्यकता 13 गेंदों में। इसी बीच एक रन की कोशिश पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो अब 2 ओवरों में 82 रनों की आवश्यकता, 2 ओवर और 82 रन। दो ओवरों में 82 रनों की आवश्यकता, मतलब 41 रन प्रति ओवर यहां से। अब सिर्फ और सिर्फ इस मैच में औपचारिकता बाकी और गौतम का बल्ला और कितना शोर मचाता है यह देखना बाकी। मैच तो एक तरह से रहमगंज की टीम जीत चुकी है। इसी बीच एक धोनी स्टाइल में शॉट खेलने की कोशिश पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हेलीकॉप्टर से शॉट खेलने की कोशिश किए थे यहाँ गौतम और शॉट पिच गेंद, इसका फायदा जरूर उठाएंगे और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 223। बॉलर नेम मिराज की गेंद पर ऐतराज जताते हुए यहाँ गौतम। फिर से गौतम की ये गेंद, गौतम के लिए यह गेंद फिर से 1 बाउंड के साथ वाइड। $224 रन और फिर से एक शानदार छक्का। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 230 रन। अभी भी 69 रनों की आवश्यकता और मिराज जिनका जर्सी नंबर 0930 फिर से एक अच्छी गेंद, कोई रन नहीं, सॉरी 1 रन छुड़ा लिया यहाँ। इस 1 रन की वजह से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 231। अभी भी 68 रनों की आवश्यकता। इसके बाद सिर्फ 1 ओवर। और दिशा से भटकती हुई गेंद हमारे माननीय अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 232। 67 रनों की और आवश्यकता। सात गेंदों में 67 रनों की आवश्यकता। 7 ओवरों बॉलों में 67 रनों की आवश्यकता। अब मिराज के लिए यह गेंद और फिर से एक शानदार 2 रन। सिर्फ 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। तो अब 1 ओवरों में 65 रनों की आवश्यकता। क्या अभी आलिशान को बॉलिंग दिया जाए? एक ओवर में 65 रनों की आवश्यकता। अब आप आलिशान को गेंदबाजी दे सकते हैं। इतना तो जरूर नहीं खाएंगे 1 ओवर में। अब नए गेंदबाज के रूप में आए हैं आदित्य, जिन्होंने शतक लगाया था। शतक वीर आदित्य, जिन्होंने बल्लेबाजी में शतक लगाया था, बहुमूल्य 113 रन बनाए थे अपना। गौतम शतक वीर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे क्योंकि वो भी 106 या 110 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अब उनके पास एक ही रिकॉर्ड बाकी कि वह शतक वीर आदित्य से ज़्यादा रन बना लें। और इस मैदान पर किसी ने बताया है कि हाईएस्ट स्कोर 125 है, उसको भी तोड़ा जा सकता है। 2 रन, 2 रन हुआ ना? अच्छा नहीं, 2 रन नहीं हुआ है।
आदित्य अपना निजी स्कोर तोड़ने से मना कर रहे हैं यहाँ गौतम को, और इसी बीच हवा में गेंद, लेकिन 4 रन। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 238 रन, 61 रनों की और आवश्यकता। फिर से ये आगे गेंद पर कोई भी मौका नहीं। अब 2 गेंद और 61 रन। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ आदित्य, शतकवीर आदित्य। और इसी बीच एक फिर शानदार छक्का, तो आदित्य का रिकॉर्ड यहाँ तोड़ दिया। आदित्य का रिकॉर्ड यहाँ तोड़ दिया विस्फोटक बल्लेबाज गौतम ने। 1 मैन आर्मी की तरह खेले गौतम। कुछ देर तक उनको गोपी का साथ मिला था, लेकिन शानदार बल्लेबाजी किया यहाँ गौतम ने। लेकिन अभी भी 1 गेंद और 55 रनों की आवश्यकता, और दिशा से भटकती गेंद, तो 1 गेंद और 54 रन। फिर से गौतम के लिए गेंद, और आउट भी कर दिया यहाँ शतकवीर आदित्य ने। 1 विकेट भी ले लिया अपने टीम के लिए, बहुमूल्य 1 विकेट। सबसे विस्फोटक बल्लेबाज गौतम को आखिरकार आउट कर दिया यहाँ आदित्य ने। तो 54 रनों से यह मैच जीत लिया है यहाँ। 53 रनों से यह मैच जीत लिया है यहाँ रहमगंज की टीम ने। एलबीसीसी को पटखनी दे दी है इस गौशाला के मैदान पर। बहुत ही विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी थी, लेकिन शुरुआत में पहला ओवर में जिस तरह से 28 रन बटोरे, मैच में एक अच्छा मोड़ आया था, लेकिन उसके बाद इकराम और कैफ ने एक समा सा बांध दिया अपनी गेंदबाजी में, बांध दिया दोनों बल्लेबाज को, और इस स्कोर को, इस उच्चतम स्कोर को, इस हाईएस्ट स्कोर को और हाई करते चले गए। एक समय ऐसा आ गया कि 1 ओवरों में 28-28 रन, 30-30 रनों की आवश्यकता होने लगी, और वहीं से मैच बदल गया। और इसका यह नतीजा हुआ कि अंतिम होते होते 53 रनों से रहमगंज 11 ने एलबीसीसी लालबाग की टीम को पटखनी दे दी। बल्लेबाज के रूप में आदित्य ने शानदार अपने टीम के लिए, रहमगंज के लिए 113 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक विशाल स्कोर बनाया रहमगंज की टीम ने। हेलो 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 हेलो। साथ में मैं एक और आपको बताना चाहूँगा कि यह इस मैच का आप सीधा प्रसारण लाइव, यहाँ जो भी टूर्नामेंट हो रहा है उसका लाइव प्रसारण आप नमस्कार मिथिला न्यूज़ पर देख सकते हैं। और जो भी दर्शक अभी मैदान पर हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उनसे एक सहृदय विनती है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल नमस्कार मिथिला को सब्सक्राइब जरूर करें। मैन ऑफ द मैच आदित्य। मैन ऑफ द मैच आदित्य, आप कमेंट्री बॉक्स में आएँ और मैन ऑफ द मैच प्राप्त करें। आदित्य ने विकेट भी एक लिया। मैच, मैन ऑफ द मैच का कंपटीशन अच्छा चल रहा था आदित्य और गौतम के बीच में, पर अंतिम गेंद पर आदित्य ने कैच आउट करके एक बहुमूल्य विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच अपने नाम कर लिया।
हेलो। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़ और इस वक्त हम दरभंगा गौशाला में हैं और आज इधर बहुत ही अच्छी आज मैच खेली गई। क्या क्या नाम टीम का? रहमगंज वर्सेज लालबाग क्रिकेट क्लब द्वारा बहुत अच्छी मैच इधर आज गौशाला प्रांगण में खेली गई। बहुत ही अच्छी मैच हुई। इसी बीच जो है आज रहमगंज की टीम ने बहुत ही अच्छा रन बनाया, 298 रन बनाया और इन्होंने जो है आज जीत हासिल की है। जी नमस्कार, आपका नाम आपका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य ने जो है आदित्य जो है आज रहमगंज के जो है मैन ऑफ द मैच बने हैं। जी आपको आज खेल कर कैसा लगा? हाँ, खेल करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। खेल करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और हल्का क्रिकेट था, खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपको लगता है कि आप लोग फाइनल में जा पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर अभी तो बहुत सारे मेरे बैट्समैन 2-3 बैट्समैन का बल्ला चला नहीं, अगर चलता तो यहाँ पे 300 रन भी बहुत कम है। जी मतलब आज की मतलब आप लोग कैसा अनुभव रहा आज? बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा। बस यही कि है जो अगर कितना भी रन क्यों ना बने, मेरा तो यही सीख है कि हमेशा कभी भी जो लो समझ के नहीं खेलना चाहिए क्रिकेट, चाहे वो 400 बने या 200 बने, रन होता है। 100% अपना सक्सेस। किसी तरह की कठिनाइयाँ तो नहीं हुई इधर आके? बिल्कुल नहीं, सब ठीक था। किसी टीम को प्लेयर को नहीं, किसी को कुछ नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बढ़िया रहा। कमेटी का भी बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा उन्होंने जो हमारे लिए कोशिश की। थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आगे मैच फाइनल में जाएं। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी पुष्कर और शिवशंकर के साथ, गौशाला दरभंगा।